देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे इस हफ्ते सुर्खियों में रहे गाजियाबाद इंसिडेंट की। आखिरकार एक सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को किसने धार्मिक एंगल दिया, और आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव से पहले सांप्रदायिकता का चोला यानी रंग चढ़ रहा है एक बार फिर से। आज ये देश है हमारा में हम इस पर करेंगे सीधी बात, और मेरे साथ कई दिग्गज मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। मेरे साथ आज बहस का पैनल तो होगा ही, चर्चा का पैनल तो होगा ही, साथ ही मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे आज सलमान खुर्शीद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। तो स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका ये देश है हमारा में। ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। क्या इस तरह के बयान मात्र संयोग हैं या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा सियासी प्रयोग चल रहा है? क्योंकि गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार होता है जो बेहद गलत था, लेकिन क्राइम और कानून व्यवस्था के इस केस को तुरंत सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। ट्विटर पर इसे दो धर्मों का मुद्दा बनाने के लिए एक ब्रिगेड और कुछ नेता कूद जाते हैं। देश में कोरोना का कहर टूटता है या तूफान आता है तो कहा जाता है कि बकरीद पर मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी गई, इसलिए ये विपदा आई है। ये भी कहा जाता है कि शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई है, नाइंसाफियां हुई हैं, इसलिए भारत पर कहर टूटा है। ये बयान सामान्य नहीं है और न तो सामान्य लोगों ने इन्हें कहा। चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है। हमसे गलतियां हुई हैं। मैंने कहा था कि हमें मस्जिदों में बकरीद की नमाज पढ़ने दी जाए और फिर ईदगाहें भी ना जा सके, ईदगाह पर भी और मस्जिदों में भी नहीं जा सके। मॉब लिंचिंग करा रही है बीजेपी, लड़कियों के साथ पकड़ के मतलब बलात्कार करा रही है। कुछ जगह जगह जाति और जुल्म हो रहे हैं, तो ये इसको गलती नहीं मानेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी उलेमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में कहते हैं, जब मुसलमान कांग्रेस के साथ थे तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिलती थी। अगर मुसलमान फिर कांग्रेस के साथ आ जाएं तो बीजेपी दोबारा 2 सीटों पर सिमट जाएगी। हाल में बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने जमकर जय श्री राम का नारा बुलंद किया तो ममता बनर्जी ने हुगली में भाषण देते हुए ये कह दिया कि मुस्लिम वोटर्स अपना वोट न बंटने दें, जिस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की। कांग्रेस पर आरोप लगा कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उसने अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ के साथ गठबंधन कर लिया। तो सवाल है, क्या 2022 के लिए फिर एक बार सियासी प्रयोग शुरू हो गया है? बढ़ता हूं मैं आगे। सांप्रदायिक प्रयोग के संदेह का विश्लेषण सुनिए। एसटी हसन, मैं आपको एक एक फैक्ट बताऊंगा आज इस विश्लेषण के अंदर। इनके बयान सब कुछ कहते हैं। शरीयत के साथ छेड़छाड़ हुई, इसलिए 2 तूफान आए, कोरोना से हजारों लोगों की जान गई। अब मैं एक और समाजवादी पार्टी के सांसद नेता, ये भी सांसद है, एक और सांसद की बात करता हूं, शरीफुर रहमान बर्क साहब कहते हैं मस्जिदों में बकरी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, कोरोना बीमारी ने ये आजादे इलाही है। ये उन्होंने कहा कोरोना बीमारी नहीं, ये आजादे इलाही है। मैं बढ़ता हूं आगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी नेता कांग्रेस, मुसलमान कांग्रेस के साथ आ जाए तो बीजेपी 2 सीटों पे सिमट जाएगी, जो कि कई अखबारों में पब्लिश भी हुई खबर। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बीएसपी से आए हैं कांग्रेस पार्टी में और प्रियंका गांधी की टीम में शामिल हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। गाजियाबाद की घटना कानून व्यवस्था का एक सिंपल मामला जिसको सांप्रदायिक रंग देने की भरपूर कोशिश हुई।
अब मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आज कौन कौन पैनल में जुड़ रहा है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस में भारी बड़ा दखल रखते हैं और प्रियंका गांधी की टीम के हिस्सा भी हैं। मेरे साथ सुमैया राणा जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। सुमैया राणा, क्या आपको लगता है 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसकी वजह से, चाहे वो गाजियाबाद का इंसिडेंट हो, चाहे वो एसटी हसन हो, चाहे वो बर्क साहब हो, सांप्रदायिक सौहार्द पर बार बार हमला हो रहा है? क्योंकि 2022 का चुनाव है, इसीलिए, क्योंकि वहां पर तुष्टीकरण चाहिए। सुमैया जी। जी बिल्कुल अमीश जी, देखिए जो जहां तक मैं अभी अमीश जी आपकी बातें सुन रही थी, उसमें आपने जो एसटी हसन साहब और शफीकुर रहमान बर्क साहब के जो बयान बताए, ये इसमें मुझे सांप्रदायिकता नहीं नजर आती। ये मुसलमानों का अपना एक अकीदा है कि इसमें अल्लाह नाराज है और उसकी वजह से ये अजाब भेजा जा रहा है। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मानना था, ये दावा था कि थाली पीटने से, ताली पीटने से, और लाइटिंग करने से, जो है दिए जलाने से कोरोना भाग जाएगा। ये उनका अकीदा था। मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह जो है नाराज हो जाता है। एक चीज, कोयम्बटूर में एक मंदिर बनाया जाता है कोरोना देवी के नाम से, तो ये सांप्रदायिकता क्यों दिख रही है? हाँ, ये बात जरूर हम मानेंगे कि मस्जिदों में जो ऐलान किया जा रहा था कि मस्जिद में नमाजें पढ़ना जरूरी है, चाहे जितनी भयावह स्थिति आ जाए, ये इस्लाम भी इसको खारिज करता है, मना करता है। अगर कोई किसी भी पेंडेमिक की गाइडलाइन ये बोलती है कि आपको दूरी बनाना है और तमाम ऐसी चीजों को फॉलो करना है, सैनिटाइजेशन हो या दूरियां हो या मास्क लगाना हो, वो करना है, ये इस्लाम इसकी इजाजत देता है। तो ये उनका बयान निजी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक है। सुमैया जी, आपने दूसरी बोला बात कि जहां तक रही सांप्रदायिकता, बयान में सांप्रदायिकता कहाँ है? गाजियाबाद के इंसिडेंट में भी कोई सांप्रदायिकता नहीं थी, एसटी हसन के बयान में भी कोई सांप्रदायिकता नहीं है, शफीकुर रहमान बर्क साहब के भी बयान में कोई सांप्रदायिकता नहीं है। एक सेकंड, जहां तक आपने प्रधानमंत्री ने कहा था थाली पीटने के लिए और लाइट जलाने के लिए, वो हौसला बढ़ाने के लिए कहा था, उन्होंने कोरोना खत्म हो जाएगा, ये बाइट अगर आपके पास कहीं है तो लाइव मैं आपको मौका देता हूँ, मेरे चैनल पे प्ले कर दीजिए। आप भी तो मानिए, सवाल तो सुनिए मैडम, आप इस तरह से नाराज होंगी। गवर्नमेंट का फेलियर है कि नहीं है, आप बताइए। मैं क्या बताऊं? लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर आप है पहले कि नहीं है, ये आप देखिए, पहले तो वहां पे प्रेम शुक्ला है जो सरकार की तरफ से जवाब देंगे, लेकिन मेरा एक आपसे बड़ा सिंपल सवाल है मैडम, आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहां ये बाइट दी, कहां ये कहा कि थाली पीटने से और लाइट जलाने से कोरोना चला जाएगा? वो हौसला अफजाई के लिए था। अब डॉक्टरों पे पुष्पों की वर्षा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोरोना तो नहीं भाग जाएगा। ये उनका हौसला बढ़ाने के लिए किया गया था ना, ये उनका हौसला बढ़ाने के लिए किया गया था ना, कोरोना से लड़ने के लिए। तो मुझे बताइए ना, एक सेकेंड, पूरे देश में आप थाली पिटवा रहे थे, पूरे देश में आपने दिए जलवा डाले, और ये शफीकुर रहमान क्या पिटवा रहे हैं? सिर्फ लड़ाई, शफीकुर रहमान बर्क क्या पिटवा रहे हैं? एसटी हसन क्या पिटवा रहे हैं? गाजियाबाद के अंदर क्या पीट रहे थे? शफीकुर रहमान बर्क हो या एसटी हसन साहब हो, बात सुनिए आप मेरी, शफीकुर रहमान साहब आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए मैडम। उनका बयान सांप्रदायिक कहां से हो गया? उन्होंने तो अपने अकीदे को कहा, शरीयत के साथ छेड़छाड़ हुई, शरीयत के साथ छेड़छाड़ हुई, इसलिए दो तूफान आए। मेरा देखिए, ये बयान पुराने हैं, मेरा पॉइंट ये है कि 2022 से पहले एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेला जा रहा है। पॉइंट ये है, जय श्री राम के नाम पर गाजियाबाद में लोगों को पीट दिया गया, एक व्यक्ति को पीट दिया गया, एक मुस्लिम व्यक्ति को पीट दिया गया, जो खबर झूठी निकली, जो खबर फ्रॉड निकली, जो खबर फेक निकली, और उसमें समाजवादी पार्टी का नेता ने उसको लाइव करा और जिसके ऊपर आज एफआईआर दर्ज की गई है। अब आप मुझे बताइए, ये सांप्रदायिक रंग का चोला नहीं है क्या? पहला बयान भी यही था कि हमसे जय श्री राम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पीड़ित हैं उनका खुद का बयान यह है कि जय श्री राम मुझसे बुलवाया गया। उन्होंने झूठ क्यों बोला? कार्रवाई तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए थी, मिसगाइड तो उन्होंने भी किया। लाइव करने वाला प्रथम दृश्य ये देख रहा है कि यहाँ पर इस तरीके की वारदात होती है, तो जांच के बाद पता चला कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे या किस जात के थे। आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, बीजेपी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है, प्रवक्ता है, नेता है। उससे पहले, उससे दशकों पहले आप पत्रकार भी रहे, दशकों तक आप पत्रकार भी रहे। इन सब बयानों को अगर आप कोलेट करेंगे और अगर आपको एक एडिटोरियल लिखना होगा तो उसका हेडलाइन क्या होगी, बताइए जरा। एसटी हसन, शफीकुर रहमान बर्क, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, गाजियाबाद की घटना, बोलिए। अकीदे के नाम पर इस्लामी जिहाद, यह जो है आप लगातार जो है
कह रहे हैं कि चूंकि हमको नमाज नहीं पढ़ने दी गई इसलिए कोरोना आ गया, तो ये कहना एक तरह से मानसिक जिहाद है। आप लोगों के दिमाग में ये बैठाना चाहते हैं कि महामारी के समय महामारी के प्रोटोकॉल का पालन न करना यही इस्लाम है। इस्लाम में जबकि बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जब भी महामारी का समय हो उसमें लोगों को स्वस्थ रखना, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक रहना, ये इस्लाम है। लेकिन कुछ लोग चूंकि जो जिहाद जिसने इस्लाम का गलत तर्जुमा करके लोगों ने जिहाद पूरी दुनिया में फैलाया, उसी तरह का एक जिहादी सोच जो है वो चुनावी राजनीति में भी विकसित करने का प्रयत्न लंबे समय से हुआ है। विपक्ष का ये आरोप है राम भक्तों पर गोलियां चलाना, राम भक्तों पर गोलियां चलाने पर ये सब कुछ उस काल में इस तुष्टिकरण का फायदा आपको होता है। जरूरत पड़ती तो और लाशें बिछा देते। इस तुष्टिकरण का फायदा आपको होता है। जो गाजियाबाद की घटना हुई, इस एक्शन का रिएक्शन बीजेपी को होगा, फायदा आपको होगा। देखिए अमीश जी, 1952 से सवाल है, जवाब दीजिए। 2021 तक आप बार-बार नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल प्रेम जी। 1952 से लेकर 2021 तक लगातार ये आरोप लगता है, तो ये लोग इतने दिन में इतने समझदार भी नहीं हुए कि हमको फायदा पहुंचाने वाले बयान क्यों देते हैं, हमको फायदा पहुंचाने वाली हरकतें क्यों करते हैं। आप तो हमारे नुकसान में काम कीजिए ना, आप हमारा फायदा क्यों पहुंचाना चाहते हैं। आप जो है जो मामूली आपराधिक घटना है, उस आपराधिक घटना में जय श्री राम का नाम बदनाम करने की चेष्टा करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का कुकर्म लगातार समाजवादी पार्टी के नेता क्यों करते हैं। सुमैया जी कुछ कहना चाहती हैं इसके ऊपर, और फिर मैं आचार्य जी आपका रुख करूंगा। सुमैया राणा, रिस्पॉन्ड टू प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला जी कुछ पन्ने पलटना भूल जाते हैं। वो यहाँ बैठ करके जिन इतिहास को याद कर रहे हैं, तो अपना इतिहास भी थोड़ा सा ध्यान में रखा करें कि कैसे कैसे अपराधी को पाला पोसा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में आज भी, जिनकी पीठ थपथपाई जा रही है। आप एक बात बताइए, यहाँ पे बैठकर अगर वहां पर जय श्री राम बुलवाया किसी ने भी, चाहे वो हिंदू रहा हो या मुसलमान रहा हो, तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। सरकार में तो आप बैठे हुए हो, सरकार में तो आप बैठे हुए हो, आपके पास तो पूरी पावर है। आप यहाँ बैठ करके रोना क्यों रो रहे हो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों नहीं करते हो। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, जहाँ कानून की बात होगी, जहाँ व्यवस्था की बात होगी, आप आकर के यहाँ पे बैठ करके हिंदू मुसलमान नहीं है। आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। आप यहाँ पर आकर के बैठ के एक ही राग पीटते हैं, सांप्रदायिकता, जबकि सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कोई उत्तर दिया ही नहीं जा सकता। जहालत का क्या उत्तर हो सकता है, जहालत का क्या उत्तर हो सकता है। जो कहे कि अकीदा है, अकीदा हो सकता है क्या, का पूरा समंदर है। फैलेगा, अकीदा हो सकता है क्या। पार्टी जाहिलों का जो पूरा इतनी जहालत पर आमादा हो, जिनको शायर और कायर तो दिखाई दे रहा है। जिस किसी ने सुना होगा, जिस किसी ने आपको सुना होगा, पत्रकार बनते हैं, आपसे बड़ा सांप्रदायिक और आपसे ज्यादा बेहुदा जाहिल है, समझ में आ गया होगा। जिस किसी ने अभी आपके मुख से प्रकट हुआ, देखिए अभी बेहुदा शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है, आपके मुख से दुर्गंध प्रकट होगा। आपके संस्कार में जो है अभद्रता शब्द है, मेरे संस्कार में नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूं, मैं आपकी तरह गलित संस्कृति नहीं आया हूं। मैं नाली से निकला हुआ व्यक्तित्व नहीं हूं। हम लोग जो है शब्दों की मर्यादा रखें। देखिए मेरे को लगता है कि दोनों तरफ से शब्दों की मर्यादा का चयन, शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। लेकिन सुमैया जी देखिए मुझे लगता है प्रेम जी, आपको भी जो आपने शब्द बोला वो आपको नहीं बोलना चाहिए। ये मेरा निवेदन है आपसे, आप शालीन व्यक्ति हैं, मेरा निवेदन है आपसे, आप मेरी बात को समझिए और मानिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी चर्चा में इस तरह की भाषा का हम इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी चीज सुमैया राणा, आपने बोला किसने करा। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के इशू है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं या फिर आपके अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सुनील यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जूही सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आशीष यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन आपके नेता ने इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुसलमान के साथ जोड़ दिया। यह कहा ये हिंदू लड़के थे जिन्होंने मुसलमान की दाढ़ी काटी और जय श्री राम का नारा लगवाया। तो सांप्रदायिक बताने की तो कोशिश करी ना आपने। इसको हिंदू मुसलमान बीजेपी ने तो नहीं करा, इसको हिंदू मुसलमान सबसे पहले अगर करा तो आपकी पार्टी ने करा, जिसने फेसबुक लाइव करा। प्रथम ये क्या लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे आप घेरिए योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जेपी नड्डा को। आपका अधिकार है और आपके अधिकार के साथ मैं आवाज उठाऊंगा, मिलाऊंगा। हाथरस में इंसिडेंट हुआ, अमीश देवगन ने लगातार कार्यक्रम करे, लगातार हमने कार्यक्रम करे। विकास दुबे का इंसिडेंट हुआ, मैंने लगातार कार्यक्रम करे। लेकिन जो काम समाजवादी पार्टी के नेता इस्माइल ने करा है, क्या वो जायज है? आप मुझे बता दीजिए सुमैया जी, दिल पे हाथ रख के।
उन्होंने पहले इसको हिंदू मुसलमान कहा, उसके बाद पूरी लॉबी लग गई, पूरी लॉबी लग गई, जिसने बोला देखिए ये जो है असाउद्दीन ओवैसी ने लिखा ये हिंदूवादी गुंडे हैं। बोलिए मैडम। मैं बोल रही हूं, आप सुनिए कि जिसने भी अगर ये चाहे जाने में या अनजाने में अगर किसी भी तरीके का सांप्रदायिकता फैलाने या माहौल बिगाड़ने का काम किया है, बिल्कुल पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार बैठकर क्या कर रही है? मुंह देख रही है। कोई आपका हाथ रोक रहा हो, कोई आपको पकड़ रहा हो, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आप किसी व्यवस्था को कायम रखने में नाकाम रहे बीजेपी। मैडम लॉ एंड ऑर्डर पे आप प्रेम शुक्ला को घेरिए। अरे आप जांच कराओ ना, आप जांच कराओ और आप कार्रवाई कराओ उसके ऊपर। प्रेम जी के पास मैं आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए। प्रेम शुक्ला, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी काफी देर से इंतजार करें। आचार्य जी बताइए, आचार्य प्रमोद कृष्णम आप खड़े कहां हैं? उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कांग्रेस खड़ी है लेकिन बिना पैरों के। देखिए अमीश देवगन जी, बहुत देर बाद मेरे पास आए, आपका शुक्रिया। मसला नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा, मसला इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं और ये चिट्ठी कौन किसको लिख रहा है, ये मसला नहीं है, बीमारी ये नहीं है। बीमारी की जड़ में जाना पड़ेगा आपको, और बीमारी की जड़ ये है अमीश जी कि महाभारत के अंदर जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, महाभारत चल रहा था, तो उसमें द्रोणाचार्य जी चक्रव्यूह की रचना किया करते थे। और जब चक्रव्यूह की रचना की गई तो उनसे पूछा गया कि आप ये चक्रव्यूह की रचना क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो भी प्रवेश करेगा वो मार दिया जाएगा, मारा जाएगा, और इस चक्रव्यूह को कोई तोड़ नहीं सकता है, और अगर इसको कोई तोड़ना जानता है तो सिर्फ अर्जुन तोड़ना जानता है। तो 2022 का जो चुनाव है ये एक महाभारत है, और कुरुक्षेत्र इसका उत्तर प्रदेश है, और इसमें चक्रव्यूह की रचना, धर्म के चक्रव्यूह की रचना बीजेपी करने लगी है। अच्छा, और इस चक्रव्यूह में जो आचार्य जी मुझे टोकना पड़ेगा, मुझे टोकना पड़ेगा। ये एसटी हसन बीजेपी से आते हैं, शफीकुर रहमान बर्क बीजेपी से आते हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीजेपी से आते हैं, उमेद पहलवान बीजेपी से आते हैं, मैं आपसे जान रहा हूं इमरान प्रतापगढ़ी बीजेपी से आते हैं, सब लोग बीजेपी से आ रहे हैं। करेक्ट। अब मैं जवाब दे दूं, मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल मैं आपको मैं सबका जवाब दूंगा, लेकिन अमीश देवगन ठीक है ना, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। मैंने कहा कि बीजेपी ने एक चक्रव्यूह सजा दिया है, और इस चक्रव्यूह में सब एक एक करके फंसते चले जाएंगे। जिनके आप नाम ले रहे हो ये चक्रव्यूह सजाने वाले नहीं है, ये चक्रव्यूह तोड़ने के चक्कर में इसमें घुस रहे हैं, और ये सारे के सारे पराजित हो जाएंगे। अब सवाल इस बात का है अमीश देवगन जी कि समाजवादी पार्टी चाहती है सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और समाजवादी पार्टी को वोट दे दें, और बीजेपी चाहती है सारे हिंदू इकट्ठे हो जाएं तो वो बीजेपी को वोट दे दें। अब सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन नियर अबाउट 18 आप तो कहते हैं अखिलेश यादव ने लाल टोपी अपनी जेब में रख रखी है। पहले मेरी बात तो पूरी होने दो। जी। मैं क्या कहता हूं, मैं तो जो कह रहा हूं उसको तो जाने दो ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 18 से 20% मुस्लिम वोट है, तो जब लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाएगी तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि कौन जीतेगा। अरे भाई 80 वर्सेस 20 लड़ाई हो जाएगी तो इसे बीजेपी को कौन हराएगा? ये बीजेपी के हक में जा रहा फैसला। ये सारी जो कवायद है, ये सारा जो जितना भी चक्रव्यूह सजाया जा रहा है, इससे फायदा किसको पहुंच रहा? भाजपा को पहुंच रहा। और बीजेपी चाहती है कि लड़ाई हिंदू मुस्लिम हो जाए, और बीजेपी ने जो चक्रव्यूह सजाया है ये धर्म के आधार पे बना हुआ चक्रव्यूह, इसमें अमीश देवगन जो फंसेगा वो उसका पतन हो जाएगा। और तो फिर आप चक्रव्यूह पे जान के भी फंस रहे हैं। 30 सेकंड में प्रेम शुक्ला से जवाब लेता। प्रेम शुक्ला, ये चक्रव्यूह आपने रचाया है, ये सब आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, एसटी हसन को या फिर दिग्विजय सिंह को, शफीकुर रहमान बर्क को, उमेद पहलवानों को? जी 30 सेकंड। मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक आदरणीय प्रमोद कृष्णन जी से कहना चाहता हूं कि वो तो प्रियंका वाड्रा जी के सलाहकार हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आपके इस तरह के नेता जो लगातार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का दुष्कर्म करते हैं, जिससे आपका कहना है कि फायदा भारतीय जनता पार्टी को जाता है, तो इनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं करते? ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी पिछली बार बसपा में थे, आपको ध्यान होगा 2017 के चुनाव में बसपा की तरफ से कुरान शरीफ आगे लेकर निकले थे कि आगे आगे कुरान शरीफ चलेगी, पीछे पीछे हाथी चलेगा, और सारे मुसलमान जो है बसपा को वोट दे देंगे और बसपा जो है सत्ता में आकर बैठ जाएगी। क्या हुआ?
बसपा 19 सीटों पर सिमट गई। तो आप चूंकि जानते हैं कि पूरे देश की जनता भली भांति जानती है कि इस देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल कौन रहा है। सांप्रदायिकता का जहर घोलता है उमेद पहलवान, सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं इमरान प्रतापगढ़ी, सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं शफीकुर रहमान बर्क। और ये सारे लोग क्यों घोलते हैं जहर? तो स्वयं प्रमोद जी ने बताया कि 20% जो है पोलराइज हो जाए। तो आप 20% को पोलराइज क्यों करते हो? भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि 20% वो पोलराइज हो जाए, इस तरफ से यादव आ जाए, खेल बन जाए, क्योंकि जो मुलायम सिंह का समीकरण होता था वो होता था यादव मुसलमान। फिलहाल ये देश है हमारा, में रुकते हैं हम ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। आपके दो नेता सलमान निजामी और मशकूर उस्मानी जो बिहार से चुनाव भी लड़े आपकी टिकट पर, उन्होंने भी इस पे पूरे मुद्दे में धर्म का कार्ड खेला। FIR भी हो चुकी है, बोलिए। देखिए, आप ये तो नहीं चाहते हैं कि इसका निर्णय और फैसला एक कोई पॉलिटिकल दल सुना दे। तो कोर्ट का मामला है, एक FIR हुई है,